हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज मैं मैथ्स के टॉपिक के साथ आ रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। सबको पता है कि 2-3 एग्ज़ाम आने वाले हैं। एसएससी का एक सीपीओ जो सब इंस्पेक्टर एसएससी कंडक्ट कराती है, और दूसरा एग्ज़ाम आ रहा है सीजीएल। उसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दो सीजीएल ने तो अपने क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा घटा दिया है, मतलब क्वेश्चन कम कर दिया, लेकिन 2-3 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। और उसमें सीपीओ में वही पूरे 200 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से कम टाइम एंड वर्क से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। सीडीएस में भी काफ़ी बार टाइम एंड वर्क से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको सबसे अच्छा प्रोवाइड करूंगा। कुछ वे भी बच्चे हैं जो कोचिंग के लिए नहीं आ सकते दूर दूर, उन सबको मैं एक एक शॉर्ट ट्रिक जो मैंने खुद अपने टीचर से सीखी है और जो 2-4 मैंने खुद बनाई, वो सब बताऊंगा, बेस्ट बताऊंगा दोस्तों। लेकिन बस आपको करना है, वीडियो देखो। जो नहीं जा पाते, मैं नहीं चाहता कि आप सबको मुझे कुछ नहीं मिले, कुछ ना कुछ तो मुझे भी मिलेगा। मैं दे रहा हूँ, मेरा रिवीजन हो रहा है, और आप सबको कुछ ना ट्रिक्स मिलेगी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। कम से कम तुम कुछ सीखोगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने कोचिंग लेने के लिए बाहर नहीं आ सकते, मतलब टाइम नहीं है, आप पैसे वैसे कुछ समझ सकते हैं, तो उन सब के लिए मैं बेस्ट दूंगा। तुम्हें बेस्ट बनना है भाई। घर वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है, तुम वो सब छोड़ो, अपना मेहनत करो। जिस दिन बन जाओगे ना, वही बोलोगे वाह यही हमारा बेटा था, हमें पता था कुछ ना कुछ करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट पार्ट है अर्थमेटिक का, और 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। हर क्वेश्चन का सब कुछ बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, और ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अकेला ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। तो हमने मतलब एक क्वेश्चन था, एक उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल ली मैंने। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में। सबसे छोटी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़, जैसे अगर हम इसे बेसिक्स या कॉन्सेप्ट से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और एग्जाम में हमें पता है एक एक सेकंड कीमती है, तो उसे बचाना है हमें। तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कुछ सभी बच्चे आ जाता है जो भी मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबको एलसीएम लेना आता होगा। एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। ठीक है, हमने ऐसे लिखा 15 4 जा 60 और 23 जा 60। ये एलसीएम लेने के बाद हमने 15 से 60 को डिवाइड किया तो 4 आया, और 20 से 3 को डिवाइड किया तो 3 आया। अब हमने पता है पहले हमें निकालना है ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी दोनों कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर ए प्लस बी दोनों कितने दिनों में, ये उनकी एफिशिएंसी है कि वो 15 दिन में करता था, लेकिन अब उसकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में अब करता है 4, और बी एक दिन में काम कर लेता है 3। अगर मान लो अगर वो चेयर बनाता है, टेबल कुछ भी बनाता है, तो वो एक दिन में 4 बना लेता है, और बी एक दिन में 3 बना लेता है। अब हमें निकालना है कि वे दोनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों कितने दिनों में, टोटल वर्क कितना हुआ, जो ये हमारा एलसीएम आया, ये हो जाता है टोटल वर्क। ये हो जाता है टोटल वर्क, मतलब उसे टोटल कितना काम करना है, मतलब अगर वो चेयर या टेबल बनाना है तो उसे टोटल 60 बनानी है। तो सबसे पहले ए प्लस बी का करना है, हम सबसे ऊपर लिखो 60 जो टोटल वर्क है, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। इन दोनों का सम तो कितना हुआ, 4 + 3 4 + 3 60/7। तो ये आ गया आंसर। आप निकाल लेना डिवाइड करके, ये आ जाएगा उन दोनों का टोटल वर्क। इतने दिनों में ये क्या कर लेंगे, कंप्लीट। आंसर या तो यही होगा, या फिर डिवाइड करके लिख रहा होगा फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस के निकालने के लिए आपको पता ही होगा, 60 को 7 8 जा 56, ये 4, तो फ्रैक्शन बन जाएगी ये। इतने दिनों में वे दोनों काम कंप्लीट कर देंगे। गाइस मुझे लग रहा है शायद आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन। अब ए का काम निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क वही है 60, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बस 4 से डिवाइड कर दो। 60 टोटल वर्क, और एक दिन में 4 बनाता है, तो टोटल कितना बनाएगा, तो ये ए का काम आ जाएगा। 60 तो 15 डेज में। ए कितने दिन में करेगा, 15 डेज में, जो गिवन भी था। ठीक है, मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में कि ए किस काम उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, 3 का भी ऐसे ही, 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20 डेज। ठीक है, समझ आएगा इस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को करता है 12 दिन में। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। वे दोनों
जो अर्थमेटिक है गाइस, उसकी अगर तुम लैंग्वेज पकड़ जाओगे तो समझ लो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने पे ज़्यादा टाइम देना है, करने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक से एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई है, मैंने भी सीखी है, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको आती होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि वो कह क्या रहा है। जैसे ये बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए और बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए और बी ने साथ काम करना स्टार्ट किया। एंड आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम करना छोड़ दिया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, हमें निकालना है कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। सबसे बेस्ट मेथड दूंगा गाइस, कम से कम तुम 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। मुझे बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप जल्दी कर लोगे। ए वो करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। मैंने अभी बताया एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेना आता होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 60, क्योंकि दोनों के टेबल में एलसीएम लेने का एक और फंडा होता है। जिन लोगों को नहीं पता एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे बड़ी चीज सिर्फ ये देखिए उन दोनों के टेबल में आता क्या है। जैसे 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60, और कोई सी चीज इन टेबल में नहीं आ रही, जो सबसे पहले उन दोनों के टेबल में आ जाए समझ लो वही एलसीएम होना है भाई। ठीक है, तो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, मतलब ये एक ही एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता, वो एक दिन में 6 काम कर लेता है, और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 5। ठीक है, अब टोटल वर्क आ गया 60। मैंने बताया था जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 60। अब ये देखो ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 3 दिन बाद मतलब ए ने 3 दिन काम किया है ना, तो ए ने 3 दिन काम किया है। एक दिन में कितना करता है, 6। ए का 1 डे वर्क कितना है, 6। 3 दिन में कितना करेगा, 6 × 3 18 काम कर लेगा। समझ आएगा, मतलब ए ने एक दिन में 6 चेयर बनाता है, तो 3 दिन में कितनी बना लेगा, उसने 3 दिन काम किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन बाद। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, मतलब 3 दिन तक तो काम किया है ना गाइस। तो ए ने 3 दिन में कितना काम कर लिया, 18। 60 में से टोटल वर्क में से टोटल वर्क कितना था, 60 में से 18 तो काम तो कर दिया किसने, ए ने, जो हो गया 42। कितना बच गया, 42। अब जो बाकी काम बच गया है वो किसने कंप्लीट किया, ए लेफ्ट द वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। बाकी का बचा हुआ काम किसने कंप्लीट किया, बाकी का बचा हुआ काम कंप्लीट किया बी ने, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो 42 काम करने में कितना टाइम लेगा बी, 42/5। 42/5 का आंसर आ जाएगा 825। डिवाइड कर लेंगे गाइस, तो देखिए ये कितना टाइम लगा, ये मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, और जब आप खुद करेंगे तो कितना टाइम लगेगा भाई, 1 से 2-3 सेकंड मिनिमम। भाई ए ने सबसे पहले एलसीएम लेना है, जो टेबल में आएगा वो, या फिर एलसीएम ले लो। जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे आओगे, टर्म्स बहुत इजी आएंगे एग्जाम में, जिनका एलसीएम बहुत इजी से निकाल लोगे। कभी भी वो फ्रैक्शंस को या फिर जो ये न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं इन्हें घुमाएंगे नहीं, वो इजी आएगा। सिर्फ आपको पकड़ना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे ही आप वो पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आपके लिए 2-3 सेकंड का बना है। जैसे ए ने काम किया 10, फिर से मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है। जब ए एंड बी जब उन्होंने दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद होता है कुछ, कोई कारण होगा, कोई रीजन हुआ, ए ने काम करना बंद कर दिया, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। बाकी का पूछ रहा है कि वो बी ने वो वर्क आने वाला कितने टाइम में कंप्लीट किया। हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 60। फिर हमने ए को 10 से डिवाइड करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेने के बाद। ए 10 दिन में करता है तो 10 6 जा 60, बी 12 दिन में करता है तो 12 12 5 जा 60। ठीक है, उसके बाद ए 3 दिन बाद काम छोड़ा, मतलब एक दिन में बनाता है 6 चेयर, तो 3 दिन तक तो उसने काम किया है ना, 3 दिन बाद छोड़ा, तो 6 6 × 3 18 काम कर लिया उसने। जो बाकी का बचा टोटल वर्क में से बाकी का माइनस किया, जो आया बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। बी की क्या एफिशिएंसी, ये 5। बी एक दिन में 5 बनाता है, तो 42 बनाने में कितना काम लगेगा, उसे डिवाइड कर दिया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे गाइस। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ए और बी ने दोनों ने साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। एंड द होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 डेज, और जो बाकी का बचा हुआ काम है वो 9 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, हमें निकालना है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा। पहले में हमें गिवन था कि ए ने छोड़ा 3 दिन बाद, अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उस काम को कर लेता है 15 दिन में। काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस,
एग्जाम में 2-3 बार आया भी है, आप उठा के देख लीजिएगा सीजीएल का, उसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ए किस काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो वही सबसे पहले एलसीएम लेंगे 60, या फिर देख लो उस टेबल में जो सबसे नियरेस्ट कौन सा सेम होता है। 10 6 जा 60, 15 4 जा 60। अब जो ये टोटल वर्क आया इसे डिवाइड करेंगे 10 से, 10 6 जा 60 और 15 4 जा 60। ठीक है गाइस। अब आगे ये उनकी जो ये निकल के आती है, ये आती है उनकी एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में वो कितना काम करते हैं, और ये निकल के आता है उनका टोटल वर्क, ये निकल के आता है उनका टोटल वर्क। अब इतना हो गया। जैसे मैंने अभी लिखा 10 6 जा 60, तो गाइज 60 भी क्या आता है, 60 भी टेबल में आता है, ये ले सकते हैं। लेकिन 60 से पहले हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया था अभी, हम यहाँ पे 60 लेकिन नहीं लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि 30 भी आता है, क्योंकि 30 भी आता है। 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। तो ये मैंने आपको बताने के लिए किया था। आप 60 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल में दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन जो नियरेस्ट वन हो हमें उसे पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। ठीक है। अब करो ये टोटल वर्क, ये उनकी एफिशिएंसी। एक कोई काम 3 दिन में कर लेता है, मतलब एक दिन में 3 करता है, और बी उस काम को 2 दिन में करता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। उन्होंने काम करना शुरू किया। आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 डेज। पूरा काम कितने दिन में हो जाता है गाइस? 9 दिन। मतलब 9 दिन में पूरा काम हुआ, लेकिन ए ने कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया था। मतलब बी ने तो 9 दिन लगातार काम किया है, बी ने कंटिन्यूअस 9 दिन काम किया है। मैंने बोला है लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज पकड़ लोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ऐसी ट्रिक दे रहा हूँ गाइस, क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता आज से। ए एंड बी स्टार्टेड, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। उन्होंने दोनों ने साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा। ए ने काम छोड़ा, बी ने काम नहीं छोड़ा। एंड बी ने वो सारा काम, टोटल काम जब फिनिश हुआ कितने दिन लग गए? 9 दिन। मतलब बी ने 9 दिन काम किया है। तो सबसे पहले समझ लो बी ने टोटल वर्क कितना किया होगा। बी ने 9 दिन में 9 दिन काम किया है, और एक दिन में कितना काम कर लेता है? 2। तो 9 × 2 18। मतलब 30 में से 18 काम तो बी ने ही कर दिया। 30 - 18 मतलब जो बाकी का काम 12, जो ये बाकी का काम बचा था 12 जो लेफ्ट हुआ, वो किसने किया होगा? ए ने। और ए की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी है? 3। तो 12 को करने में कितना काम लगेगा? 12 / 3 4 डेज। तो ए ने कितने दिन में काम किया? 4 दिन। 4 दिन तक ए ने काम किया, और उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो हमारा आंसर आ गया फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 4 दिन बाद। गाइस समझ में आया? काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा उसकी वीडियो बना के उस क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से डाल दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। हमें निकालना है ए + बी + सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमें निकालना है ए बी सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। वही अभी बताया था मैंने, एलसीएम लेना है। ठीक है, 10 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। 10 और 12 15 का एलसीएम क्या होगा? 60। ये एलसीएम है, और जो एलसीएम आता है मैंने बताया वही टोटल वर्क होता है। वही टोटल वर्क होता है कि उन्हें कितना काम करना है, उन्हें 60 काम करना है। तो वही डिवाइड करेंगे 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। ठीक है, ये निकाल लिया। अब निकालने के बाद हमें निकालना ए + बी + सी। उनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी? 6 5 11 और 4 15। उनकी टोटल एफिशिएंसी काउंट करो और टोटल वर्क से डिवाइड कर दो। 60 हुआ, और डिवाइडेड बाई उनकी टोटल एफिशिएंसी 6 + 5 + 4 60/15 डिवाइडेड, मतलब ए + बी 4 दिन में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ए + बी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे? 4 दिन में। और जब हम ए की निकालेंगे टोटल, ए कितने दिन में करेगा? हमें मैंने लिखा हुआ था, सॉरी गलती से काट दिया मैंने। ए कितने दिन में करेगा? तो 6 और 5 11 और 14। टोटल वर्क करने में कितनी एफिशिएंसी थी उनकी? 15। और हमें ए की निकालनी है 15 - 9, 15 - 9। ठीक है, वही ये दे रखा है, वो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट है। ए + बी + सी कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है, कोई क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा वो कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए बी सी ने काम करना स्टार्ट किया साथ में। आफ्टर 2 डेज 2 दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीटेड। हमें निकालना है कि फिर कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेम है, ए ने कितने दिन काम में कंप्लीट हुआ, और 3 मैन। ए करता है 10 दिन में,
बी करता है 12 दिन में और सी करता है वो 15 दिन में। ये अलग अलग काम करे तो एक 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। और तीनों ने मिलके काम में कंप्लीट स्टार्ट करना किया कब? आफ्टर। गाइस देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने बोला लैंग्वेज पकड़िए सबसे पहले कि वो कहना क्या चाहता है। तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन बाद ए ने छोड़ा, मतलब 2 दिन तक तो ए ने काम किया है। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, फिर उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीटेड। कितने? पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए वही एलसीएम 60 आएगा। 10 6 जा 12, 5 जा 15, 4 जा। ठीक है, ये आ गई उनकी एफिशिएंसी। ये सब है उनकी एफिशिएंसी, ये है टोटल वर्क। अब हमें निकालना है कि उन्होंने कितने दिन काम किया। ए प्लस बी, ए बी सी स्टार, उन्होंने 7 काम किया था। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना, 2 दिन बाद काम छोड़ा। 2 दिन बाद तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, उन्होंने 2 दिन तक काम किया, 2 डेज तक, 2 दिन तक ए प्लस बी सी ने काम किया। फिर उसके बाद ए काम छोड़ देगा, फिर काम कौन करेगा? बी प्लस सी। गाइस ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी ने मतलब 2 दिन बाद ए काम छोड़ता है, मतलब तीनों ने 7 काम शुरू किया, 2 दिन तक तो काम किया ना तीनों ने, तो 2 दिन तक लिख लिया। फिर उसके बाद कौन बचा? ए हट गया, बी प्लस सी। बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया? एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी, मतलब 2 दिन तक और बी प्लस सी ने काम किया, 2 दिन तक बी प्लस सी ने काम किया। उसके बाद बी ने जो बाकी का काम बच गया उसे किसने किया कंप्लीट? सी ने। जो उसके बाद जो सी ऑल्सो लेफ्ट, सी ने छोड़ दिया तो बाकी का काम किसने कंप्लीट किया? बी ने। बाकी का काम, ये क्वेश्चन बनता है अब। ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, बी प्लस सी ने उसके अगले दिन 2 दिन काम किया, और बाकी का सारा बचा हुआ काम किसने कंप्लीट किया? बी ने। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 5 11 और 4 15, टोटल एफिशिएंसी, और 2 दिन काम किया। 6 5 11 4 15, 15 इंटू 2, तो कितना काम कर दिया? 30। 60 में से 30 काम तो 2 दिन में हो गया। बी प्लस सी, मतलब बी और सी, इनकी एफिशिएंसी इन दोनों की, ये वाली बी प्लस सी, 5 और 4 9, 9 दिन में 9 काम करते हैं 1 दिन में, 2 दिन में कितना करेंगे? 9 इंटू 2 18। तो ये टोटल कितना हो गया? 30 और 18 कितना हो गया? 48। 48 काम हो चुका है गाइस, 48 काम उन्होंने 4 दिनों में वे कर चुके हैं। बाकी का काम कितना बचा? 60 है। बाकी का काम बचा 60 माइनस 48, बाकी का काम कितना बचा? 12। जो 12 काम है वो कौन कर रहा है? वो बाकी का बचा हुआ काम किसने किया? बी ने। बाकी का काम किसने हुआ? क्या? बी ने। और बी की एफिशिएंसी कितनी है गाइस? बी की एफिशिएंसी है 5, 1 दिन में 5 करता है, तो 12 करने में कितना लगेगा? 12/5, 12/5, तो वो काम हो जाएगा 2 इतने डेज में। तो बी ने कितना टाइम लगाया बाकी का काम करने में? इतना डेज। हमें निकालना क्या है? फाइंड द इन हाउ मैनी डेज द होल, मतलब टोटल काम करने में कितना टाइम लिया। भाई 2 दिन इन्होंने ले लिए, 2 दिन इन्होंने लिए, 2 दिन इन्होंने लिए, 4 दिन हो गए, और 2.5 दिन इन्होंने लिया 2 ये फ्रैक्शन में, तो इन्हें ऐड कर दो। 2 + 2 + 2 2 5, 2 2 4 2 6, तो टोटल कितना टाइम लगा? ये टाइम लगा टोटल करने में। तो गाइज ये था आज अर्थमेटिक का, मैंने आज स्टार्ट कर दिया। ये 4 पार्ट में मैं खत्म करूंगा धीरे धीरे। आप वीडियोस को देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। मैं बेस्ट दूंगा गाइज, जो मैंने अपने टीचर से सीखा है और जो कुछ खुद मैंने निकाला है, मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ गाइज। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। कोई क्वेश्चन में आप नीचे लिख दीजिएगा, 2nd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना के फिर डाल दूंगा। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।